डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट मैटर, बट उसका कुछ दूसरा नेचर, डुअल नेचर, दो नेचर, ठीक है। तो दो कुछ नेचर हैं। पहला तो पता अपन पार्टिकल, पार्टिकल की बात करते हैं, पार्टिकल सब पढ़ा है, ठीक है। वी कैन टॉक अबाउट इट्स साइज, इट्स मोमेंटम, एवरीथिंग अपन प्रॉपरली बात कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन देयर इज अनदर पार्ट कॉल्ड वेव्स। तो जो डुअल नेचर की बात कर रहे हैं वो वेव्स की बात कर रहे हैं कि पार्टिकल वेव कैसे हो सकता है। जैसे तुम अभी तक, अगर तुमने ये सब नहीं पढ़ा है और यू हैव जस्ट एंटर इनटू क्लास 11, तुमने अभी तक चीज़ों को दो तरीके से देखा होगा। एक वेव्स होती हैं, जैसे पानी में वेव्स हैं, वेव्स एक पैटर्न है, ठीक है, वो वेव होती है। फिर तुमसे बोलता है पार्टिकल, तुमसे बोलता है कि सपोज ये पेन, तो बोलते हो ये पेन है, तुम क्या बोल सकता है ये वो वेव, क्या बोल सकते हो पेन ये वेव है, या कोई भी चीज़ छोटे पार्टिकल तुम बोल सकते हो कि वेव है। ऐसी बात ही नहीं करते, एक अलग चीज़ें समझते हैं। लेकिन de Broglie अपन देखेंगे, ठीक है, ही विल सजेस्ट कि पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, इलेक्ट्रॉन्स हर चीज़, हर पार्टिकल अल्टीमेटली पार्टिकल भी होता है। जो पार्टिकल मतलब पार्टिकल नेचर शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। कैसे, ठीक है, वो अपन देखेंगे। दिस हैज़ नाउ बीन, नाउ क्या मतलब बहुत पहले बीन प्रूव, यस एक्सपेरिमेंटली दिस इज करेक्ट। वही एक्सपेरिमेंट भी अपन समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि यस इवन पार्टिकल कैन हैव वेव नेचर। तो फाइट चालू हो जाएगी। जैसे याद है, सबसे पहले तो एक्चुअली लाइट को पार्टिकल मानते थे। सबसे पहले लाइट को, जैसे लाइट को मानते टकराई, किसी ऑब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट हो गई, फिर लाइट को वेव मानने लगे। फिर अभी देखा अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट पार्टिकल भी है और लाइट वेव भी है। तो वहीं उसी हंच से एक्चुअली चालू हुआ। मतलब डी ब्रॉगली ने एक्चुअली यही लॉजिक दिया था कि देखो, अगर लाइट एक वेव, जिसको अपन वेव मानते थे, कभी पार्टिकल है कभी वेव है, तो पार्टिकल ऐसा नहीं क्यों नहीं हो सकता कि कभी पार्टिकल है कभी वेव है। मान लेते हैं ऐसा है। ऐसा मान के उसने इक्वेशन निकाली। अपन देखेंगे क्या उस इक्वेशन को, मतलब दैट, और दैट इज बेस्ड ऑन ए हंच काइंड ऑफ, ठीक है। वो जो इक्वेशन आई, और अगर वेव की बात कर रहे हैं तो वेवलेंथ की बात करेंगे, तो वो पार्टिकल की वेवलेंथ बताएगा। और अगर अपन ने एक्सपेरिमेंट से प्रूफ कर दिया कि वेवलेंथ जो वो बोल रहा है वही एक्चुअली आ रही है, मतलब मान लेंगे जो बोल रहा है वो सही है। मतलब अपन जो सोचते आ रहे थे, मतलब बहुत पहले से कि वेव अलग है, पार्टिकल अलग चीज़ें, नहीं, वो सेम चीज़ें होती हैं। हमें दिखती थी अलग अलग, हम सोचते थे अलग अलग कि वो वेव अलग है पार्टिकल अलग है। नो, प्रैक्टिकली दिस टू आर वन एंड द सेम थिंग। कभी मैं पार्टिकल नेचर समझ में आता है, कभी वेव नेचर दिखता है, कभी दोनों हो सकता है। समझ में आ रहा है? सो अपन देखेंगे डी ब्रॉगली आफ्टर कन्फर्मेशन ऑफ द डुअल बिहेवियर ऑफ लाइट। मैंने बताया प्लैंक्स का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कन्फर्म हो गया, ठीक है, कि लाइट कभी पार्टिकल है, लाइट कभी वेव है। डी ब्रॉगली साइंटिस्ट hypothesized that if wave can behave as particle, maybe particle could also behave as wave. मतलब सोचा उसने ऐसा हो सकता है। अगर इसमें ऐसा हो सकता है तो अपन क्या बोल सकते हैं, लेकिन बिना मैथ्स के नहीं। हवा में बोलने से क्या होता है, मैथमेटिकली प्रूफ चीज़ें लिखनी पड़ेंगी और फिर मैथमेटिकली उसको अल्टीमेटली प्रूफ करना पड़ेगा, वो सब जो डेटा आएगा। सो मैथमेटिकली उसने बोला, अच्छा अपन लाइट की एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी hc/λ बोलते हैं, ठीक है, hc/λ। अच्छा, ये वेव के लिए हो गया। E/c बोल सकता हूँ मैं h/λ बोल सी को नीचे लेके आ गए। देखो ये जो सी है, इस सी को अपन नीचे लेके आ गए, ठीक है, तो E/c बन गया h/λ। मोमेंटम बोल सकते हैं, क्यों E/c, उसने बोला एक्चुअली दिस इज यूनिट्स ऑफ मोमेंटम। तो उसने बोला अगर ये मोमेंटम है तो h/λ शायद किसी भी वेव की बात कर रहे हैं, वेव का मोमेंटम होता होगा। मतलब वेव का जो पार्टिकल नेचर, मोमेंटम पार्टिकल के लिए बात करते हैं, तो मतलब वेव का अगर जो पार्टिकल नेचर है उसका मोमेंटम h/λ से निकाल सकते हैं। समझ में आया? अब ये ना वेव के लिए लिखा, ये भाई वेव के लिए E/c मोमेंटम हो गया इज इक्वल टू h/λ। तो अपना h/λ किसी भी वेव के लिए अपन मोमेंटम निकाल सकते हैं। अच्छा, तो मोमेंटम ऑफ EM वेव h/λ हो गया। समझ में? उसने बोला मैथमेटिकल अल्टीमेटली, एक्सपेरिमेंट अल्टीमेटली सब पता पड़ा कि यहाँ सब सही है। उसने सोचा कि अपन बोल सकते हैं भाई h/λ को मोमेंटम ऑफ द वेव। देयरफॉर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू, सिंस ए मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज mv एंड इफ इट ऑल्सो हैज ए वेव नेचर। मतलब वो क्या बोल रहा है
एक पार्टिकल है, उसका मोमेंटम m/v होता है, ठीक है। अब अपन निकालते हैं, अगर पार्टिकल नेचर है तो मोमेंटम m/v से बोलेंगे। अब अगर वेव नेचर है तो हम देख रहे हैं कि अपन वेव के लिए मोमेंटम बोल सकते हैं h/λ से। तो अगर वेव नेचर है तो वही मोमेंटम m/v h/λ होना चाहिए, जहां जो लैम्डा है वो डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ होनी चाहिए। मैं लिख देता हूं, सबको समझाता हूं। m इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल, v इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द पार्टिकल, तभी मोमेंटम है। लैम्डा इज वेवलेंथ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एसोसिएटेड टू इट्स वेव नेचर। अब तुम बोलोगे सर ये पार्टिकल का लैम्डा कहाँ से आ गया, ठीक है, वही समझने वाले हैं यहीं से। अब आगे अल्टीमेटली सब कुछ वही है कि पार्टिकल जस्ट पार्टिकल नहीं है, कभी पार्टिकल है और कभी वेव है। अभी पढ़ा था अपन ने, लाइट कभी लाइट है कभी पार्टिकल नेचर है कि नहीं, पैकेट्स थे एनर्जी के। अब बोल रहे हैं पैकेट मतलब सॉरी पार्टिकल कभी पार्टिकल्स हैं और कभी उनका वेव नेचर है, दोनों वन एंड द सेम थिंग है। अब अगर तुम किसी पार्टिकल का वेवलेंथ की बात कर रहे हो तो भाई सॉरी पार्टिकल के वेव नेचर की बात कर रहे हो तो वेवलेंथ की तो बोलना ही पड़ेगा। जब तक वेवलेंथ नहीं बोलोगे तो किस बात की वेव। तो ये डी ब्रॉगली बोल रहा है पार्टिकल का मोमेंटम बोल सकते हैं अपन m/v से, और वेव का जो मोमेंटम होता है h/λ होता है। तो अगर अपन वही चीज यूज कर लें पार्टिकल के लिए, तो पार्टिकल का अगर वेव नेचर है तो वेव नेचर में उसका मोमेंटम हो गया h/λ, और वही मोमेंटम पार्टिकल m/v, सेम चीज है। तो m/v मस्ट बी इक्वल टू h/λ। दिस इज कॉल्ड वेरी फेमस डी ब्रॉगलीज इक्वेशन, ठीक है। तो इस इक्वेशन को यूज करना तो बहुत आसान है, सवाल करेंगे सवाल बहुत आसान होंगे, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। मैंने इतना कुछ बताया ना तुम लोगों को, तुम्हें ये समझना है, तुम्हें समझना भी नहीं है, तुम्हें याद करना था m/v होता है h/λ। मतलब इस इक्वेशन से अपन किसी भी पार्टिकल जिसका मास है कुछ, जिसका स्पीड है, उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। मैं समझा रहा हूँ कैसे क्यों सोच रहे हो, समझ में आया क्या लॉजिक देके उसने बोला कि mv h/λ होना चाहिए। यहाँ से अपन लैम्डा निकाल लेंगे, लेकिन अभी एक हंच है, अपन ने ये सोचा है कि ऐसा कुछ अगर होगा तो ऐसा लैम्डा लिखना चाहिए। अगर एक्सपेरिमेंट कर दिया और ये प्रूफ हो गया कि लैम्डा ऐसा ही आ रहा है इलेक्ट्रॉन का, बोलोगे इलेक्ट्रॉन का लैम्डा कैसे आएगा, अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का अगर लैम्डा निकाला तो कैसे निकालेंगे, देखेंगे, वो आएगा समझ में। अगर निकाला वो सेम आ गया इस इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन सही है, ये अपन करने वाले हैं।